हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी मल्हार से जलाते चलो कविता की व्याख्या, लिखित व्याख्या प्रसंग सहित। तो शुरू करते हैं जलाते चलो कविता। इसके कवि के बारे में मैं आपको बता दूं पहले कि कविता को लिखा है प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। कविता की पंक्तियां शुरू होती हैं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, भले शक्ति विज्ञान में है निहित, वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, घड़ी आ रही है अमावस निशासी। पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता दूं। स्नेह का अर्थ है प्रेम, धरा धरती, निहित निहित मतलब समाना होना, अमावस अमावस्या जबकि चांद नहीं निकलता है और रात अंधेरी होती है, पूर्णिमा पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद खिलता है और रात बहुत ही चमकदार होती है, रोशनी वाली होती है, विश्व विश्व मतलब संसार, दिवस दिवस मतलब दिन, अमावस वापस आया है ये शब्द, अमावस्या जिस दिन चांद नहीं निकलता, निशा निशा का मतलब है रात। अब हम पढ़ते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में से संकलित कविता जलाते चलो से ली गई हैं। जो बच्चे कुछ अच्छी थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं वो ली गई हैं की जगह पर उद्धृत भी लिख सकते हैं। उद्धृत थोड़ा मुश्किल शब्द है इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में रखा है। जो प्रयोग करना चाहें वो लिख सकते हैं कि जलाते चलो कविता से उद्धृत है। इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। यह कविता जीवन में आने वाली चुनौतियों और खुशियों दोनों को समान रूप से स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने का संदेश देती है। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि अगर हम प्रेम से भरे दीपक जलाते रहेंगे तो एक दिन अंधकार का अंत जरूर होगा। कवि यहाँ पर विज्ञान की शक्ति का भी वर्णन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो अमावस्या जैसी अंधेरी रात को भी पूर्णिमा की तरह चमकदार बना सकती है, ऐसी तरक्की विज्ञान ने कर ली है कि अगर अमावस की रात आए तो भी हम दिया जला के, लैंप्स जला के, बहुत सारी डेकोरेटिव लाइट्स जला करके हम उस रात को पूर्णिमा की रात में बदल लेते हैं। इतने विज्ञान ने तरक्की कर ली है। लेकिन कवि आश्चर्य करते हैं कि जब इतनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तब भी आजकल दिन में उजाला होना चाहिए, तो वहां पर अमावस्या के जैसी अंधेरी रात क्यों छा रही है। यानी कि विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी लोगों में आपसी प्रेम क्यों गायब हो गया है। ये अंधेरा समाज में प्रेम और स्नेह की कमी के कारण हो सकता है। तो समाज में जो भी अंधेरा फैला हुआ है, दिन में ही रोशनी खत्म हो जाती है, दिन में ही रात जैसा अंधेरा छाया रहता है। यानी कि एक दूसरे पर विश्वास ना करना, घृणा करना, सहयोग ना करना, ये सब चीजें जो हमारे समाज में फैल रही हैं, ये किस कारण से हो रही हैं, इसका जिक्र कवि ने इस पैराग्राफ में किया है। कवि का कहना है विज्ञान चाहे कितनी तरक्की कर ले, लेकिन जब तक मन के भाव नहीं बदलेंगे, जब तक समाज में प्रेम नहीं फैलेगा, तब तक समाज सुधर नहीं सकता, तब तक मनुष्य का भला नहीं हो सकता है। अगली पंक्तियां हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। प्रसंग तो एक ही रहेगा, एक ही कविता चल रही है इसलिए एक ही प्रसंग चलता रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मल्हार से ली गई हैं। कविता का नाम है जलाते चलो। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये सब कुछ सेम रहेगा इसलिए प्रसंग मैंने दोबारा नहीं लिया है। हम सीधा व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि बिना प्रेम के जो दीपक जल रहे हैं उन्हें बुझा देना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में जो इतनी लाइटिंग होती है, इतनी रोशनी होती है, लोग अपने घरों को बहुत जगमगा के रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर लोगों के मन में प्रेम नहीं है तो घर में चकाचौंध करने से कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि वे रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। जो लाइट्स हम जला रहे हैं उन लाइट से हमें रास्ता नहीं दिखेगा, हमें प्यार का, आपसे सहयोग का, भरोसे का ये रास्ता हमें उस लाइट से दिखाई नहीं देगा। लाइट तो हमारे अंदर जलनी चाहिए, मन में जलनी चाहिए, मन में रोशनी होनी चाहिए। कभी याद दिलाते हैं कि जब पहली बार अंधकार ने चुनौती दी थी तो तुमने पहला दीपक जलाकर उसे स्वीकार किया था। कवि कहते हैं कि जब पहली बार दुनिया में लड़ाई झगड़े हुए थे तो मनुष्य ने ही प्रेम का दीपक जलाया था, यानी मनुष्य ने ही पहल की थी कि किसी भी तरह का वैर भाव ना हो, सब अमन चैन से रहें। अंधकार को पार करने के लिए दीपक की नाव बनाई थी। ये नाव उस समय से ही हमारे लिए रास्ता दिखाती रही है। कवि कह रहे हैं कि जब हमारे देश को बांटने की कोशिश की गई, बाहरी ताकतों ने आकर देश पर आक्रमण किया और हम लोगों को बांटने की कोशिश की, तब भी मनुष्य ही तो आगे बढ़ा था उन ताकतों से लड़ने के लिए और उन्हें मार भगाया था, अपने देश को स्वतंत्र करा लिया था। तो उस समय भी मनुष्य ने ही नाव बनाई थी ना दीपक की, यानी कि मनुष्य ने ही प्रेम प्यार से सहयोग करके एक दूसरे का उस जंग को जीता था। तो वही नाव की अब भी जरूरत है, उसी प्रेम की अब भी जरूरत है जो हमें रास्ता दिखाएगी। अगली पंक्तियां हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। इन पंक्तियों में कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य को लगातार प्रयास करना चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। कवि कहते हैं कि जब तुम दीप की नाव को लगातार बहाते रहो, यानी तुम प्रेम ही हमेशा दोगे दूसरे इंसान को, तो एक दिन तो अंधकार का अंत हो ही जाएगा। अगर संसार में सभी प्रेम से बात करने लगे, एक दूसरे का सहयोग करने लगे, प्यार फैलाने लगे, मीठा बोलने लगे, तो फिर जो बुराइयां हैं दुनिया में वो तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। युगों से तुमने अंधकार की कठिनाइयों पर अनगिनत दीप जलाए हैं। पुराने समय से बहुत सारी विपदाएं आई हैं, बहुत सारे कष्ट आए हैं, बहुत सारा कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं, लेकिन मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी और बहुत सारे दीप जलाए, यानी कि बहुत कोशिशें करके उन कठिनाइयों का सामना किया है। और समय गवाह है कि भले ही कई दीपक बुझ गए हों, ऐसा नहीं है कि मनुष्य कोशिश करता है तो उसकी कोशिश हमेशा सफल हो जाती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी कोशिश को नाकाम कर देते हैं। कई बुरे लोग भी दुनिया में होते हैं, समाज में होते हैं। एक इंसान अच्छा काम करना चाहे तो दूसरे लोग उसको रोकते हैं। तो ऐसा हुआ है कि दीपक जलाए गए लेकिन उनको बुझा दिया गया, मतलब कि किसी मनुष्य ने अच्छा काम करना चाहा, लोगों को संगठित करना चाहा, लोगों को मिलाना चाहा, प्यार प्रेम से चलाना चाहा, लेकिन दूसरे जो बुरे लोग थे उन्होंने उसके संघर्ष को खत्म कर दिया। फिर भी लेकिन जो दीपक जलते रहे उन्होंने अंधकार को उजाला दिया है। ऐसे में भी जिस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और उसने उन बुरे व्यक्तियों का भी सामना किया और अपने कोशिश को चलाते रहा, अपनी कोशिश को आगे बढ़ाता रहा, तो फिर अंधकार को उन्होंने ही उजाला दिया। मतलब ऐसा मनुष्य जो हार नहीं माना, बुरी ताकतों से डरा नहीं, अच्छे काम संसार में करता रहा, तो उसने कई बुरे लोगों को उजाला दिखा दिया, यानी कई बुरे लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया, कई लोगों को सही राह पर वो ले आया। अगली पंक्तियां हैं, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीपक और तूफान की ये कहानी हमेशा चली आ रही है और चलती रहेगी। यानी कि कुछ लोग अच्छा काम करते हैं और समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, और दूसरे कुछ बुरे लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद नहीं उसमें सिद्ध होता है, तो इसलिए बुरे लोग अच्छे लोगों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दीपक कहा गया अच्छे लोगों को, जो उम्मीद की किरण है इस समाज के लिए, जो अच्छाई फैला रहे हैं, जो प्रेम फैला रहे हैं, जो प्यार का संदेश देते हैं, वो लोग दीपक के समान हैं। और तूफान वो हैं जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि दीपक और तूफान, इन दोनों की लड़ाई तो हमेशा चलती रही है और हमेशा चलती भी रहेगी। ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि समाज को बुरे लोगों से मुक्त कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। बुराई भी रहेगी समाज में और अच्छे लोग भी रहेंगे, ये तो हमेशा ही होगा। जो दीप पहली बार जला था वह सोने जैसा चमकदार था,
लेकिन पहली बार जिस इंसान ने ये कोशिश शुरू की कि समाज को सुधारा जाए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, लोगों में ज्ञान बांटा जाए, लोगों में प्रेम बांटा जाए, वो दीपक बहुत ही चमकदार था। यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी था, वो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था और हमेशा जलता रहेगा। यानी उसने जो ज्ञान दे दिया आगे, अब वो ज्ञान फैलता चला जाएगा, एक से दूसरे के पास वो ज्ञान, वो प्रेम फैलता जाएगा। अगर धरती पर एक भी दीपक जलता रहेगा तो निशा को एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। और इस तरह से अगर एक भी मनुष्य धरती पर जीवित है जो ज्ञान और प्रेम का संदेश लेकर आया है, जो ज्ञान और प्रेम को फैलाना चाहता है, जो ज्ञान और प्रेम के पक्ष में है, अगर एक भी व्यक्ति ऐसा होता है तो वो अपने से आगे मनुष्य के मस्तिष्क को, मनुष्य के विचारों को, भावों को बदलता रहेगा और एक से वो अनेक हो जाएंगे। इस तरह से बुराइयां इस दुनिया से खत्म हो सकती हैं। इसका मतलब है कि अंधकार यानी मुश्किल समय का अंत होगा और उजाला यानी अच्छा समय आ जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिश करना ना छोड़े। कोई भी एक भी व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है तो उसकी कोशिश से दूसरे लोग भी बदलते चले जाएंगे। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। इस कविता में मुख्य तौर पर कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें उम्मीद और हिम्मत को कभी नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बुराई है तो अच्छाई भी है और अगर हम कोशिश करेंगे तो अच्छा ही होगा। हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि एक दिन हमारी मेहनत से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा कवि का मानना है कि अगर हम लगातार कोशिश करें तो हमारी मेहनत से एक दिन सारी परेशानियां जो हमारे सामने आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। सारा बैर मिट जाएगा, सारे मतभेद मिट जाएंगे, सारा दुश्मनी खत्म हो जाएगी, घृणा खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी और प्यार प्रेम इस दुनिया में फैल जाएगा। तो ये थी इस कविता की व्याख्या प्रसंग सहित। आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी और यदि आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो अब आपको करने हैं 4 काम। सबसे पहले लाइक का बटन दबाना है, अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और वीडियो देखते जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी क्लास का अगला वीडियो जब आए तो आपके पास संदेश पहुंच जाए कि वीडियो आ चुका है। चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.